क्या आपने कभी सोचा है, स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, उनमें पावर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री भी छुपी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी, जो बताती है कि कॉलोनाइजेशन ने लिटरेचर को कैसे शेप किया। सिंपल वर्ड्स में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कॉलोनियल रूल के बाद की थिंकिंग को बताती है। उसके बाद में जितने भी वर्क लिखे गए हैं उनको स्टडी करती है। ये स्टडी करती है कॉलोनाइज़र मतलब शासन करने वाले, कॉलोनाइज्ड जिन पर शासन हुआ है, पावर, आइडेंटिटी और कल्चर, यानी ब्रिटिश रूल के बाद इंडियन लिटरेचर कैसे बदला, यही इसका मेन फोकस है। की कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर रूल करती है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे किया था। सेकंड, अदरिंग, कॉलोनाइज़र कहते हैं हम सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है, जैसे ब्रिटेन वाले इंडिया को इन्फीरियर मानते हैं और खुद को सुपीरियर मानते हैं। थर्ड, हाइब्रिडिटी, जहाँ पर कल्चर मिक्स हो जाते हैं, जैसे इंडियन कल्चर और ब्रिटिश कल्चर दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडिटी बन जाता है। सबल्टन, सोसाइटी के वो लोग जिनकी आवाज़ दबा दी गई। एग्जाम्पल, मान लो एक इंग्लिश नॉवेल में इंडिया को गरीब और बैकवर्ड दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कॉलोनाइज़र कैसे अपनी पावर जस्टिफाई करता है। ये थ्योरी हमें सिखाती है हिडन पावर स्ट्रक्चर पहचानना, हिस्ट्री को समझना, मार्जिनलाइज वॉइस को सुनना। यानी लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं, पॉलिटिक्स भी है। हर थ्योरी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। हर चीज़ को कॉलोनियल एंगल से देखना सही नहीं है, कभी कभी ओवर इंटरप्रिटेशन हो जाता है, इसलिए हमें बैलेंस बनाना ज़रूरी है। की थिंकर एंड देयर वर्क। फर्स्ट, एडवर्ड सईद, इनका एक की कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म। इन्होंने जो ऐसे बताया कि वेस्ट वाले हमें ईस्ट वाले को कैसे इन्फीरियर समझते हैं, इसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया है। इसी नाम से इनका एक और वर्क भी है, ओरिएंटलिज्म 1978। सेकंड, कल्चरल एंड इम्पेरियलिज्म 1993। थर्ड, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन 1979। द एंड ऑफ द पीस प्रोसेस 2000, आउट ऑफ प्लेस अ मेमोयर 1999। सेकंड राइटर है होमी के भाभा। इनके की कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडिटी, मतलब कि दो कल्चरल मिक्स हो जाते हैं, जैसे इंडियन और अमेरिकन। इनके वर्क हैं द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994, नेशन एंड नरेशन 1990, द वर्ल्ड एंड द होम 1994, द कमिटमेंट टू थ्योरी 1994। थर्ड राइटर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। इनका की कॉन्सेप्ट था सबअल्टर्न स्टडीज़। इनका वर्क थे कैन द सबअल्टर्न स्पीक 1988, अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन 1999, डेथ ऑफ डिसिप्लिन 2003, अदर एशियन 2008। नेक्स्ट राइटर फ्रेंच फेनन। इनके की वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952, द wretched ऑफ द अर्थ 1961, अ डाइंग कोलोनलिज्म 1959। नेक्स्ट राइटर एमी सीजर। इनके एक वर्क है डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म 1955। नेक्स्ट राइटर रॉबर्ट यंग। इनका एक वर्क है पोस्ट कोलोनियलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2003। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु ब्रॉट ओरिएंटलिज्म। इसका सही आंसर है बी, एडवर्ड सईद। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सबअल्टर्न इज मेनली एसोसिएटेड विथ। इसका सही आंसर है सी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने इस वर्ड को सिर्फ यूज़ किया है, इसको कोइन एंटोनी ग्रामसी ने किया है। क्वेश्चन थर्ड, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाइब्रिडिटी इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। द राइट आंसर इज सी, होमी के भाभा। क्वेश्चन फोर, कैन द सबअल्टर्न स्पीक इज राइटन बाय। आंसर इज ए, चक्रवर्ती स्पिवक। क्वेश्चन फाइव, द टर्म अदरिंग refers to. The right answer is B, treating other as inferior. Question 6, which book is written by Homi ke Bhabha? Answer is A, The Location of Culture. Question 7, who wrote The Wretched of the Earth? Answer B, French Fanon. Question 8, post-colonial theory mainly deals with. Answer is B, colonial power and its effect. Question 9, which concept explain cultural mixing after colonization? Answer B, hybridity. Question 10, who is associated with the idea of Orient versus Occident? आंसर बी, एडवर्ड सईद। ओरिएंट का मतलब जो ईस्ट में लोग रहते हैं, और ऑक्सीडेंट का मतलब जो वेस्ट में रहते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह। और ईस्ट वाले हैं चाइना, मिडिल ईस्ट और इंडिया, पाकिस्तान। ये कंक्लूजन,
पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी हमें सिखाती है कि स्टोरी के पीछे हिस्ट्री, पावर और आइडेंटिटी छुपी होती है। यही थी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।